ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आजकल आज़ाद कश्मीर की सियासत में आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के जो इंतखाबात 2 नशिस्तों पे होने जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू शदीद चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़र भी उन्हीं 2 नशिस्तों पे जमी हुई है। इस पर बात होगी वो नशिस्तें दो की दो ही क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी या अपोजिशन की जमातों में से किसको वो नशिस्त मिलने के ज़्यादा इम्कानात हैं। इसके अलावा आज बात होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के अरकान हैं जो गुज़श्ता फारूक हैदर की जो हुकूमत थी उन्होंने जब 13वीं आइनी तरमीम की थी उसमें इनका जो किरदार था वो क्या, कहाँ से कहाँ तक ले आए, अब इनका किरदार क्या, आइनी हैसियत क्या मेंबरान आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल की और 13वीं आइनी तरमीम से पहले इनका क्या किरदार हुआ करता था। इस पर गुफ्तगू होगी। कौन सा लीडर किसका सिफारशी है कश्मीर कौंसिल के टिकट के लिए और कौन कौन सा उम्मीदवार हतमी हो सकता है, आज इस पर तफसील से बातचीत होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल की 2 खाली नशिस्तों के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसमें 13 उम्मीदवारों की तरफ से जो कागजात जमा करवाए गए थे इसमें मोहम्मद असगर कुरैशी, मोहम्मद हनीफ, इसके अलावा सरदार अमजद यूसुफ, सरदार मोहम्मद सियाब खालिद, राजा ज़फ़रुल्लाह खान, महबूब हुसैन, परवेज़ अख्तर, तौसीफ़ अहमद अब्बासी, मकसूद शेख, शकील अहमद, ताहिर जमील और लियाकत अली, ये 13 लोग हैं। अब इन 13 लोगों का सिफारशी कौन कौन है और इनमें मजबूत कौन कौन हो सकता है ये आपको बताता चलूँ। जो हैं जी असगर कुरैशी साहब, ये इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। इससे पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और PTI में आए बजरिया फेडरल मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स अली अमीन गंडापुर। अब इनके टिकट के लिए अली अमीन गंडापुर भी इनके सिफारशी हैं मेरे ज़राए के मुताबिक और कुछ और लोग भी चाहते हैं कि PTI इन्हें टिकट दें। साथ ही साथ एक और पुराने कारकन हैं PTI के, तौसीफ़ अब्बासी, जो शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और वाइस चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ होते हैं। उनका ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। अब जो हैं ये तौसीफ़ अहमद अब्बासी, इनके लिए जो टिकट के लिए असद उमर और शाह महमूद कुरैशी चाह रहे हैं कि टिकट इनको दिया जाए। ये पुराने कारकुन हैं, एक अरसे से जद्दोजहद में लगे रहे ये कि पार्टी के लिए इन्होंने काम किया है। ये इनके हमायती हो गए जनाब असद उमर साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि उनके साथ ये देखे जाते हैं अक्सर बेशतर। इसी तरह शेख मकसूद हैं जो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो साबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी के, वो उनके सपोर्टर हैं जी। इसके अलावा चूँकि जैसा मैंने कैद बताया आपको कि असगर कुरैशी साहब के सपोर्टर हैं गंडापुर साहब। अब ये कहा जा रहा है कि कश्मीर कौंसिल का जो एक टिकट है वो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, जो वो मिलने के इम्कानात हैं वो हैं जनाब तौसीफ़ अहमद अब्बासी को। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो हैं सरदार अमजद यूसुफ, एक खासा बड़ा बैकग्राउंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, हाल ही में इंतखाबात में हिस्सा भी लिया। इसी तरह जो नून लीग की तरफ से जो टिकट का ऐलान भी कर दिया गया, जो पार्टी के सरबराह हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने टिकट दे दिया है। जो हनीफ मलिक हैं यूथ विंग आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरबराह थे जो कोटली से ताल्लुक़ है, उनको टिकट जारी कर दिया गया है। इसी तरह PTI के टिकट के लिए सरदार तनवीर इलियास खान भी मैदान में हैं। उन्होंने सरदार मोहम्मद सियाब खालिद साहब का जो है उनके कागजात जमा करवाए हैं। वो चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल का जो टिकट है वो सरदार मोहम्मद सियाब खालिद को, चूँकि PTI ने 2 टिकट्स जारी करने हैं, 2 टिकट जारी करेगी PTI और ओपोजिशन भी। अब देखें कितने टिकट्स जारी करती है, 2 करती है, 1 पे करती है, लेकिन एक नशिस्त। अब इस पर क्या ये मैकेनिज़्म क्या होगा देखें। अब है ये जो 53 का जो ईवान है इसमें अब 27 वोट लेने वाला कामयाब होगा। तो इसमें 27 वोट लेकर अब एक तो वाज़े हो जाता है कि 32 नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, 27 उनमें से वोट पड़ गए PTI का, एक उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा। अब आ गया सेकंड लार्जेस्ट वोट लेने वाला, वो होगा जनाब इस वक्त वो PTI के पास फिर बच जाएंगे 5 वोट, वो दूसरा बंदा तो नहीं बनाने की पोजीशन में होंगे।
इसी तरह उन्हें कुछ वोटों की मदद चाहिए होगी, और अगर उन्हें कोई और पार्टी देती है वोट तो फिर जाके कोशिश की जा सकती है पीटीआई की तरफ से। अब नवाज लीग के पास, नून लीग आज़ाद कश्मीर के पास 7 वोट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं 12 वोट। अब देखना यह पीपल्स पार्टी तो मदद नहीं करेगी अब पीटीआई की, नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी। अब थोड़ा सा माजी में चलूँ, जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के, उसमें कौंसिल इंतखाबात में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। वो इसलिए वोट दिया था, माहिदा हुआ था, एक ऑफ द रिकॉर्ड माहिदा था, जो उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सदर, मौजूदा अपोजिशन लीडर लतीफ़ अकबर, और उस वक्त नून लीग के जो सदर हैं फ़ारूक हैदर, इन दोनों के दरमियान वो माहिदा था। मेरी इतलात ये हैं कि अब ये माहिदा, इस माहिदे पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा, इसको दोनों पार्टियां नहीं मान रही हैं। अब क़यादत भी तब्दील हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सदारत चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के पास आ चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो सरबराह है वो शाह गुलाम कादर साहब को बना दिया गया है। अब ये फैसले इन दोनों ने करने हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक इनका जो तालमेल या इस मामले पे कोई बातचीत आगे नहीं चली है। तो अकेले अकेले ये जाएंगे इलेक्शन में, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 12 वोट है उनके पास, और नून लीग अगर 7 वोट पीटीआई को दे देती है, जो कि नामुमकिन है, तो देन दूसरा उम्मीदवार भी वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अपना कश्मीर कौंसिल का रुकन। अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो दूसरा उम्मीदवार बनने के जो ज़्यादा इम्कानात हैं वो हैं फ़िलहाल, अगर हम वोट्स को देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अपनी दूसरी नशिस्त हासिल करने में यहाँ से कामयाब हो जाएगी। अब जो माहिदा है वो तो आपके सामने मैंने रख दिया, किसने किया था, क्या होगा उस पर, वो मुमकिन है उस माहिदे को आगे चलाना या नहीं, ये तो अगले दिन ही पता चलेगा, दिनों में, चूँकि चंद दिन रह गए अब कौंसिल के इंतखाबात को भी। इस पर अब मीटिंग्स भी बुलाना शुरू कर दी पार्टीज़ ने कि कौंसिल के इंतखाबात में हमने कैसे जाना है। अब जो उम्मीदवारों का पीटीआई के अंदर ये जो है टिकट्स की तकसीम, इस पर दंगल होगा कि जो हैं तौसीफ़ अब्बासी वो मजबूत उम्मीदवार हैं एक टिकट पे, असद उमर उनके सिफारशी हैं, शाह महमूद कुरैशी उनके सिफारशी हैं, इसी तरह जो हैं गंडापुर साहब वो असगर कुरैशी के सिफारशी हैं, शेख मकसूद के लिए सैफुल्लाह खान दौड़ लगा रहे हैं। तो ये खींचा तानी चल रही है, इस पर अभी तक देखिए आगे क्या होगा। अब कश्मीर कौंसिल के जो अरकान हैं इनका रोल क्या होगा ये लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। मुझे कल भी कॉल्स आई कि इस पर बातचीत करें, इनका क्या रोल है। 13वीं तरमीम से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल है जो ये खासा ताकतवर अदारा हुआ करता था, इसमें आज़ाद कश्मीर से कलेक्ट होने वाला सारा रेवेन्यू जो टैक्स की सूरत में होता था वो बराह रास्त चला जाता था। मोस्टली टैक्सेस थे जो वो चले जाते थे आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के पास, जिसको कौंसिल जब कलेक्ट करता था तो 20% अखराजात अपने रख के जो अदारे को चलाने के लिए थे, 80% जो अमाउंट थी, वो जो टैक्स कलेक्शन थी, वो वापस आज़ाद जम्मू कश्मीर को दी जाती थी। वो दी जाती थी तरक्याती स्कीमों की सूरत में, डेवलपमेंट की जो स्कीमें होती थी उनका अपना एक इजलास हुआ करता था, ये बजट पेश किया जाता था कौंसिल का, जिसमें मंजूरी होती थी, जिसके चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वाइस चेयरमैन हमारे सदर हुआ करते थे। लेकिन फ़ारूक हैदर खान ने जब 13वीं तरमीम की, चूँकि ये आइनी जो कश्मीर कौंसिल के अरकान का आइनी किरदार भी था और साथ ही साथ इनका मालियाती अख्तियार भी हुआ करता था, खासा बड़े प्रोजेक्ट्स में उनको शामिल किया जाता था, वो स्कीमें लेके आया करते थे। लेकिन जो ही राजा फ़ारूक हैदर खान ने 13वीं तरमीम की, 13वीं तरमीम में इनका अख्तियार बिल्कुल ख़त्म हो गया, चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल का अख्तियार ख़त्म हो गया, टैक्स कलेक्शन का सारा निज़ाम आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास आ गया बराह रास्त। अब कौंसिल का जो किरदार था वो एक इमारत का ही रह गया, और कौंसिल के जो अफसरान और मुलाजमीन हैं वो ताहाल भी वहाँ तैनात हैं, और उनकी तनख्वाह है जो या उनके जो अखराजात है अब वफाकी हुकूमत अदा करती है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि 13वीं तरमीम में इनका नुकसान क्या हुआ। वो जो इनके पास बड़ा अख्तियार हुआ करता था कौंसिल के अरकान का, जो मालियाती आइनी, वो सुकड़ के रह गया। कश्मीर कौंसिल किसी दौर में आपको भी याद होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल के इंतखाबात के लिए टिकट के लिए बड़ी भागदौड़ हुआ करती थी कि कौंसिल का मेंबर बनना भी आज़ाद समझा जाता था। वहाँ पे चूँकि
माल पानी भी ठीक था, लोग स्कीमों की मद में कौंसल की जो फर्जी स्कीमों के चर्चे तो ज़बान ज़द-ए-आम हुआ करते थे, और कौंसल की स्कीमें हैं जो वो कागजी बेशुमार इंकशाफ हुआ करता था कि कागजी स्कीमें बनती हैं, और ख़ासे मेंबरान हैं जो उन्होंने करोड़ों रुपए के लेन देन किए और उन्होंने कौंसल फंड्स को हड़प भी किया माजी में, ये भी इल्ज़ाम आते रहे। अब फारूक हैदर खान साहब ने आईनी तरमीम की तो इनका सारे का सारा अख्तियार ख़त्म हो गया। अब जो गुज़श्ता इंतखाबात में अब कौंसल के 6 अरकान हैं, 2 ये हैं जो बनेंगे, 4 जो पिछले इलेक्शन में बन गए, इनका जो अख्तियार है वो सिर्फ क्या रह गया है, इनका जो किरदार है वो रह गया जनाब वाला 13वीं तरमीम के बाद, या जो अब 2 बनने जा रहे हैं, इनका फ़िलहाल जो किरदार है वो है एडवाइजरी रोल है। एक एडवाइजरी रोल है और दूसरा मसला कश्मीर पे काम करने के लिए इनको रखा जाएगा। ये कर दिया इनका जो मशावरती एडवाइजरी रोल को हम कहेंगे, मशावरती रोल रह गया। और अब तक मेरा नहीं ख्याल जो 4 बन चुके हैं उनकी कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं हुई उस तरह से। 2 हैं जो अब भी भाग दौड़ में खासे लोग जोर लगा रहे हैं कश्मीर कौंसिल के अरकान बनने के लिए, पता नहीं क्यों 15वीं तरमीम में कहा जा रहा है। ये भी मामला मैं आपको बताऊंगे, जो 15वीं आइनी तरमीम पे बातचीत चल रही थी, 15वीं आइनी तरमीम भी फिल वक्त इल्तवा का शिकार हो चुकी है, और अब खासा दूर हो चुका है वो मामला भी जो तरमीम का है। तो इसमें जो है पहले भी 4 मेंबरान घूम रहे हैं, 2 मज़ीद आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 फिर घूमेंगे। इनका रोल सिर्फ एक मशावरती किरदार का रहेगा, मशवरा देने का रहेगा, कोई फंड्स नहीं, कोई आईनी किरदार नहीं, और ये सारा काम कर गए फारूक हैदर खान साहब। और अब जो आ रहे हैं या जो 4 आए हैं, ये इस उम्मीद पे आए हैं कि 15वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो इनका जो किरदार है वो रिस्टोर हो जाएगा जो माजी में था। शायद ये ऐसा सोच रहे हैं। अब 15वीं आईनी तरमीम में ज़रूरी नहीं कि इनके लिए भी चीज़ें रखी जाएंगी, या जो इनका रोल है वो एडवाइजरी से निकाल के कहीं और लेके जाया जाएगा। ये अब तरमीम के अंदर जो चीज़ें होंगी, लेकिन तरमीम फिल वक्त रुक गई है, तरमीम खासी आगे चली गई है। आगे फ्यूचर में चूँकि अब पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं वो बदलते जा रहे हैं, तरमीम अगर वहाँ हालात नॉर्मल रहे तो तरमीम पे भी बातचीत होगी, वरना ये 2 मेंबरान जो आ रहे हैं, जो आएंगे, ये भी 4 के साथ बैठेंगे। इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.